प्रशांत किशोर ने 2025 में भी एक बात कही थी कि अगर नीतीश कुमार को इतनी सीटों से ज्यादा आ गया तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। उस मुद्दे को उठाकर बीजेपी अभी भी सवाल कर रही है कि अब क्यों चुनाव लड़ रहे हैं, जब उन्होंने पहले ही कह दिया। मैं दावे के साथ कहता हूं कि पूरी दुनिया में इतना गंदा खराब फोर लेन कहीं नहीं बना होगा जितना गंदा खराब फोर लेन ये बना है। तो जनता बिहार में जिंदा रहना ही बस समझती है कि आजादी है और विकास है। अगर आप बदलेंगे तो आपके हक के लिए विधानसभा में आवाज उठाया जाएगा, नहीं बदलेंगे तो जनसुराज फिर संघर्ष करेगा। प्रशांत किशोर जी से बेस्ट कैंडिडेट आपको कहीं यहाँ पे इस जगह पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब आपको कैपेबिलिटी पे भरोसा है तो एक बार मौका दीजिए। बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है जिसमें सारी पार्टियां अपने दमखम लगाकर उसे जीतने में लगी हैं। वहीं जनस्वराज, इस बार जनस्वराज के जो सूत्रधार है प्रशांत किशोर, वो मैदान में उतर चुके हैं और उन्होंने साफ कहा है कि इस बार बांकीपुर की जो विधानसभा सीट है उसे जीत कर ही रहेंगे। वहीं बांकीपुर की जनता भी अब बदलाव देखना चाहती है। हमारे साथ मनीष कश्यप है, जनस्वराज का कार्यकर्ता होने के नाते आपको क्या लग रहा है इस बार कैसा माहौल है? क्योंकि बीजेपी तो साफ कह रही है कि प्रशांत किशोर उतर तो गए हैं लेकिन 2025 वाला ही हाल होने वाला है। ठीक है, अगर इतना घमंड है तो जनता देखेगी, हम लोग जनता के ऊपर छोड़ देते हैं, जनता बताएगी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन जिस सड़क पे आप खड़े हैं जी, ये मंदिरी का सबसे वीआईपी सड़क है। लोग बहुत खुश है कि सड़क बन गया। क्यों खुश है? क्योंकि ये नरक था, पूरा नरक था। लेकिन ये जो सड़क बना है, इस सड़क का हालात देख लीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि पूरी दुनिया में इतना गंदा खराब फोर लेन कहीं नहीं बना होगा जितना गंदा खराब फोर लेन ये बना है। लेकिन जब जनता से पूछिएगा सड़क की स्थिति कैसी है तो लोग कहेंगे अच्छी है। क्यों? क्योंकि इसके पहले बहुत खराब था ये। इस रोड को बनाने के दौरान इतना करप्शन हुआ है तो जनता बिहार में जिंदा रहना ही बस समझती है कि आजादी है और विकास है। बाकी अगर जनता सही मायने में विकास ढूंढने का प्रयास करे तो बिहार में कहीं विकास देखने को नहीं मिलेगा। और इन सब चीजों के वजह से जनता बदलाव चाहती है। अगर आप बदलेंगे तो आपके हक के लिए विधानसभा में आवाज उठाया जाएगा, नहीं बदलेंगे तो जनसुराज फिर संघर्ष करेगा। लेकिन जनसुराज को कहीं घमंड नहीं है। बाकी जिनको घमंड है वो कहे कि भाई 35 साल से जीतते थे, 40 साल से जीतते थे, 45 साल से जीतते। अब जनता को निर्णय करना है कि उनका घमंड तोड़ना है कि नहीं तोड़ना है। जनता घमंड तोड़ेगी तो वो लोग सुधरेंगे, नहीं तोड़ेगी तो फिर वो लोग आपको सुधारेंगे। मनीष जी, देखा जा रहा है कि प्रशांत किशोर ने 2025 में भी एक बात कही थी कि अगर नीतीश कुमार को इतनी सीटों से ज्यादा आ गया तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। उस मुद्दे को उठाकर बीजेपी अभी भी सवाल कर रही है कि अब क्यों चुनाव लड़ रहे हैं, जब उन्होंने पहले ही कह दिया 340 पार, 350 पार, 350 पार, 400 पार का नारा तो बीजेपी अनेकों बार लगाई है। 240 पे अटक गई, 241 पे अटक गई, 230 पे अटक गई। तो ये पॉलिटिकली बातें होता है जी, पॉलिटिकली बातें होता है। चुनाव के समय में किया जाता है, विपक्षी पार्टी एक दूसरे पार्टी के ऊपर कटाक्ष करती है, ये पॉलिटिकली बातें हुआ। अब एक्चुअल बातें मैं आपको बता रहा हूं। प्रशांत किशोर जी कैपेबल हैं कि नहीं है, निर्णय आप कीजिए। अगर कैपेबल है तो मौका दीजिए, नहीं कैपेबल है तो एक कैपेबल आदमी को मौका दीजिए। जो बात जनसुराज का ये कार्यकर्ता कह रहा है वही बात बीजेपी का कार्यकर्ता कह के दिखा दे, बीजेपी का नेता कह के दिखा दे। पॉलिटिकली बातें होता है। जुमला किसने कहा था सबसे पहले? 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। किसने कहा था? जिसने कहा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, क्या उसने इस्तीफा दिया? नहीं दिया। तो कुछ चीजें पॉलिटिकली होती है और कुछ चीजें कुछ कैपेबिलिटी होती है। तो वो पॉलिटिकली बातें था, लेकिन कैपेबिलिटी पे अगर जाएंगे तो प्रशांत किशोर जी से बेस्ट कैंडिडेट आपको कहीं यहाँ पे इस जगह पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब आपको कैपेबिलिटी पे भरोसा है तो एक बार मौका दीजिए। जैसे कि बिहार का हर एक आदमी चाहता है कि मेरा बेटा कैपेबल हो जी, तो अगर वो चाहते हैं कि मेरा बेटा कैपेबल हो तो उन्हें यह भी चाहना पड़ेगा कि मेरा विधायक भी कैपेबल हो। तो अगर आप अपने बेटा को कैपेबल बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले एक विधायक कैपेबल चुनिए और बाकी आपकी मर्जी। मनीष जी, आपके सवालों पे तो जवाब देते हैं नितिन गडकरी। आपने सवाल खड़ा किया था E20 पे, अभी यहाँ के बारे में पूछिए। अभी मैं सरकार तो वो उन्हीं की है ना, इस कार्यक्रम के बारे में पूछिए। सर इनसे पूछिए, इनका कहना है कि लाइट खराब है, इस पे क्या कहेंगे आप? जब इतना सारी बातें, लाइट क्या, बिहार में जितना भी स्ट्रीट लाइट लगा है, जितना भी पोल पे लाइट लगा है, 99% चाइनीज है, चाइनीज लाइट है। भी नहीं चला।
चाइनीज लाइट है। और हम कह रहे हैं कि भाई मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया। भाई हम अपने यहाँ मोबाइल का एगो पाउच नहीं बना रहे हैं, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। हम यहाँ पे लाइट पे लपेटने वाला झालर नहीं बना पा रहे हैं, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। दीपावली के समय में भुकभुकिया लाइट जो आता है वो चाइना से मंगा रहे हैं, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। देखिए, बेसिक मुद्दों पे सवाल करने की जरूरत है। अगर बेसिक मुद्दों पे सवाल नहीं करेंगे तो अपना बिहार नहीं बदलेगा, यकीन मानिए। बाकी आपकी मर्जी, आप इलॉजिकली मुद्दों पे चर्चा कर सकते हैं, इलॉजिकली सवाल कर सकते हैं, जवाब तो कोई ना कोई देगा, एक दिन वीडियो में व्यू आ जाएगा। लेकिन बदलाव के लिए जमीन पे उतर के बेसिक मुद्दों पे बात करना होगा। और वही बेसिक मुद्दा ये है कि ये पहाड़ी एरिया नहीं है, ये कोई नॉर्थ ईस्ट का राज्य नहीं है। लेकिन देखिए यहाँ पे पहाड़ बना दिया है, सब स्लोप भी सही ठीक से नहीं किया है। सब यहाँ पे स्लोप तो कम से कम ठीक कर देना चाहिए, यहाँ पे चक्कर पथ बना दिया गया है। तो ये सारी चीजों को दुरुस्त करने की जरूरत है। तो आपने जैसा कि देखा कि मनीष कश्यप थे हमारे साथ, और वहीं अच्छा, अब आप सवाल उठा रहे थे जब बात कर रहे थे कि कितने दिन पहले ये लाइट लगी। ये महीना, एक महीना पहले, डेढ़ महीना पहले यहाँ इस रोड का उद्घाटन हुआ है जी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी खुद आकर यहाँ से इसका उद्घाटन किए। उसके बाद मुश्किल से एक हफ्ता लाइट जला होगा, उसका अच्छा। सारा लाइट कितने दिन जला? एक हफ्ता एक हफ्ता जला। उसके बाद कंप्लेन किया आप लोगों ने? किससे कंप्लेन करें, कोई सुनने वाला रहेगा तब से, तब कोई नहीं सुनता है। कोई नहीं सुनने वाला है। तो इस बार क्या लग रहा है आप लोग को बदलाव चाहिए? इस बार जनता इस बार बदलाव के मूड में है और बिल्कुल बदलाव होगा, अच्छा। कोई शक नहीं है। मतलब प्रशांत किशोर जो कहते हैं लग रहा है करके दिखाएंगे। इस बार हम लोग झाड़ू लड़ने वाला नेता को हम लोग विधानसभा भेजना चाह रहे हैं जी। तो विपक्ष के तौर पे आप लोग प्रशांत किशोर को, ठीक है। तो जैसा कि मंदिरी की जनता है, अभी हमारे साथ मनीष कश्यप भी थे, और जन स्वराज के कार्यकर्ता होने के नाते, और हमने जनता से भी बात की। आप हमारे सामने वो बड़ी सी देख रहे होंगे, ये स्ट्रीट लाइट है बड़ा सा। ये मुख्यमंत्री के उद्घाटन करने के बाद मंदिरी नाले की जनता का कहना है कि एक हफ्ता ठीक चला, उसके बाद इसका हाल चाल पूछने वाला कोई नहीं है। सवाल बड़ा है कि कब। दूसरी चीज की यहाँ पर एक नया स्मशान घाट बनकर तैयार हो गया है, हाँ। लेकिन उसका उद्घाटन हो चुका है। उस समय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हाँ। इसका उद्घाटन किए, लेकिन आज तक उसका सेवा शुरू नहीं हुआ है जी। और ये पुराना ही वाला को रेगुलर हाँ। इसका यूज किया जा रहा है। आखिर उसमें पैसा क्यों खर्चा किया गया? ज्यादा 300 रुपया इस पुराने वाला शमशान घाट में 300 रुपया लग रहा है, जबकि नए वाले में 3500 रुपया लग रहा है। आप बताइए, गरीब आदमी जो मरेगा वो क्या लास्ट तक वो मरते समय भी सरकार को पैसा उसको नोचेगा? आदमी सुख से शांति से जाएगा, जब कम पैसा रहेगा तब ना। गरीब आदमी कहाँ जलेगा बताइए? ये सारे मुद्दे आपको लगता है कि कोई उठाने वाला नहीं है? प्रशांत किशोर उठा सकते हैं लगता है? अगर मुद्दे उठते तो अब तक सॉल्यूशन मिल चुका होता। बात यहाँ है सर कि देखिए, पढ़े लिखे की बात अलग होती है और अनपढ़ों की बात अलग होती है। अगर सिस्टम से आप जाएंगे तो पहले आप बोलते थे कि 9वीं पास को हम मुख्यमंत्री कैसे बनाते, आज के डेट में हम 7वीं पास को मुख्यमंत्री झेल रहे हैं। हम कहाँ एजुकेशन का बात कर सकते हैं? जिसका नेता अनपढ़ होगा उसका जनता कहाँ पढ़ा लिखा होगा? सबसे एक सवाल पूछते हैं, एक सवाल सबसे पूछते हैं, एक सवाल सबसे पूछते हैं। आप लोग प्रशांत किशोर पे इतना भरोसा जता रहे हैं, बीजेपी के साथ वो काम किए हैं, जदयू के साथ काम किए हैं, और भी कई सारी पार्टियों के साथ काम किए हैं, तो आप लोग को क्यों लगता है कि वो ऐसा नहीं करेंगे जैसा अभी की पार्टियां कर रही हैं? बात बता दे रहे हैं, नेता का कोई कहानी नहीं है। हम अपने मुख्यमंत्री को भी कह रहे हैं कि वो भी तो आरजेडी से थे जी। तो आज अगर जेडीयू से है, आज अगर बीजेपी से है, तो इसका कोई कहानी नहीं है। जो प्रेजेंट टाइम में हमको दिखाई दे रहा है, जो हमें अच्छा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, हम उनके साथ जाएंगे। हमें एक शिक्षित नेता मिल रहा है, हमें एक शिक्षा के ऊपर कुछ कहने वाला मिल रहा है, शिक्षा को आगे बढ़ाने वाला मिल रहा है। हम 2 किलो चावल और 4 किलो आटे पर नहीं जिंदा रहना चाहते, हम जीना चाहते हैं अपने बदौलत। हम अपने बच्चों को शिक्षा देना चाहते हैं। आपका स्कूल कैसा है? हम एक टीचर है। हम आपको बता दें कि मेरा हेड ऑफिस लखनऊ है। एक लखनऊ से 156 ब्रांचों को हैंडल किया जा सकता है। एक लखनऊ से 156 ब्रांचों को हैंडल किया जा सकता है सीसीटीवी के जरिए। क्या हम यहाँ पे ब्लॉक नहीं बना सकते? क्या हम हर एक स्कूल के ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगा के उसका एक हेड नहीं बना सकते कि जहाँ से उसको देखा जाए? लोग ऊन काटा अभी भी बीन रहे हैं टीचर, कहाँ पढ़ाई हो रहा है?
बच्चों को खाना ढंग से नहीं मिल रहा, खाने में खिचड़ी जो मिलती है वो क्या मिलती है, आप क्वालिटी जाकर देखिए। खिचड़ी खाने के लिए लोग लाइन लग जाते हैं वहां पर, लेकिन पढ़ाई के टाइम में एब्सेंट रहते हैं। इस पर कौन देखेगा सर? आप अगर शिक्षित कर देंगे तो वो खुद कमा लेंगे कि जिसमें वो 10 किलो अनाज खरीद सकते हैं। गरीब से गरीब बच्चा भी आपने मंदिरी नाला की जो जनता है उन सारी की बातों को सुना, इस पे आपकी क्या राय है? इस बार बांकीपुर में बदलाव होना चाहिए। मंदिरी की नाला की जनता ने कंफर्म कर दिया है कि इस बार वो बदलाव चाहती हैं। आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें निष्कर्ष भारत। धन्यवाद।